नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे शो में। और आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं तुला राशि की स्त्रियों की कंपैटिबिलिटी के बारे में। कौन से राशि के पुरुष के साथ में सबसे बेस्ट रहेगी, कौन सी राशि का पुरुष एक्चुअली आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है लाइफ पार्टनर के रूप में, पति के रूप में। विवाह हमारे समाज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर इंसान को समाज में रहते हुए विवाह तो करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए हमारे इंडियन कल्चर की, तो विवाह हमारे जीवन की एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, या यूँ कहें कि हमारी परंपरा है, हमारा रीति रिवाज है, और जिसे जिंदा रखना, बहुत लंबा चलाना हमारे कंधों पर है। विवाह एक लड़के और लड़की का मिलन सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि जीवन भर साथ निभाने का एक वादा होता है। विवाह के बाद में शुरू होती है दाम्पत्य जीवन की गाड़ी। हर मनुष्य की एक यही इच्छा होती है कि उसका दाम्पत्य जीवन, उसके बच्चों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा हो, सुखमय हो, प्रसन्नता पूर्वक बीते। पर आज हम समाज में हर जगह क्या देख रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके हमने क्या सीखा है। परेशानियां हैं तो जितनी जल्दी हो सकता है उस परेशानियों से दूर निकलने की कोशिश करो। रिश्तों को चलाने की कोशिश मत करो, बस बाहर निकल जाओ। जिसके कारण सेपरेशंस, डिवोर्सेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बस यही देखने को मिल रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर लोग घर में झगड़े कर बैठते हैं। कभी सास के साथ में करते हैं तो कभी सास बहू के साथ में करती है, कभी ननंद भाभी में हो रही है तो कभी देवरानी और जेठानी के बीच में हो रही है। यहां तक भी देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में भी परेशानियां हैं, जहां पे आज की तारीख में हर लड़की चाहती है न्यूक्लियर फैमिली हो, माता पिता के साथ में नहीं रहना है, हमें सिर्फ एक दूसरे की कंपनी चाहिए, अलग घर में रहेंगे, अलग शहर में जाके रहेंगे, सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस करेंगे। तो वहां पे भी दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ ही नहीं रहा है, एक दूसरे को झेल ही नहीं पा रहे हैं। थोड़ी सी बात होती है कि झगड़ा करके एक दूसरे से दूर होने की बात करते हैं, अपने दोस्तों के साथ में समय बिताने की बात करते हैं, अपने खुद के घर जाने की बात करते हैं। तो कई जगहों पे तो इतना तक देखा गया है कि इस लेवल पे सबके झगड़े होने शुरू हो गए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और कईयों ने तो एक कदम भी ले लिया है। परिवार में शांति नहीं रह पा रही है तो किसी न किसी बात को लेकर हमेशा घर में अशांति ही रहती है। तो इसका कारण क्या है? ये सिर्फ हम वेस्टर्न कल्चर पे ही ठोप सकते हैं, या हमारी खुद की भी कोई गलती है इसमें? तो कभी भी शादी करवाने से पहले सही तरीके से कुंडली मिलान करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की तारीख में वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहन के सब अपने आप को बहुत मॉडर्न समझ रहे हैं, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं खुद भी जीन्स और टी शर्ट पहनता हूँ, शर्ट और पैंट पहनता हूँ, सूट्स पहनता हूँ, पर मैं आज भी जानता हूँ कि अंदर से मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, और इस संस्कृति को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाना चाहता। फॉरेन घूमता हूँ पर तो भी जो अपने देश का कल्चर है उसे साथ में लेकर के आराम से मज़े से घूम पाता हूँ। तो बस वही ज़रूरत आपको भी है, हर चीज़ को ढकोसला ना मान के सही जो उसके पीछे साइंस है उसको पता लगाने की। कई बार लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के कारण कुंडली विश्लेषण करवा लेते हैं, कुंडली मिलान करवा लेते हैं, और कई जगहों पे तो मैंने इतने गिरे हुए लोग भी देखे हैं कि कुंडली मिलान के लिए लड़की की ही गलत डिटेल्स दे देते हैं कि इसी घर में शादी करवा देते हैं, लड़के की कुंडली के साथ में क्या मैच करता है। तो इससे हो क्या रहा है? आपकी ही बेटी किसी के घर में खुश नहीं रह पाएगी, ना ही वो लड़का खुश रह पाएगा। तो दाम्पत्य जीवन आप जो फोर्सफुली बनाने की कोशिश कर रहे हो उसका मतलब ही कहाँ है? आप खुद अपने ही हाथों से अपने बच्चों को मौत के कुएं में धकेल रहे हो। क्या ये सही है या गलत है? तो आप सभी की सहायता के लिए मैंने आज ये सीरीज बनाने का सोचा था। हम बात कर रहे हैं तुला राशि की स्त्रियों की किस राशि के पुरुष के साथ में बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी बैठती है, किन के साथ में बहुत ही अच्छे से उनका सामंजस्य बैठता है। याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं राशियों पर। राशि एक मोटे तरीके से आपको बता सकती है क्या सही है और क्या गलत है, पर जब स्पेसिफिकली बात करते हैं, सिर्फ हमारी खुद की बात करते हैं, तो हमें खुद की कुंडली के बारे में पता होना चाहिए। हम जिनसे शादी कर रहे हैं उनकी कुंडली के साथ में अपनी कुंडली मैच करानी चाहिए। तो बिना किसी विलंब किए हम शुरू करते हैं राशि पर बात करना। तुला राशि की स्त्री की किस राशि के पुरुष के साथ में कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी। जब मेष राशि के पुरुष के साथ में कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे तो यहां पे गलती करते तो हैं, पर माफी भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही आसानी से मांग लेते हैं। अपनी गलती दोहराते भी कभी नहीं है इन दोनों में से कोई भी। इन दोनों में तनाव का कारण यह है कि दोनों ही झुकना नहीं चाहते हैं,
अपोलोजाइज करना नहीं चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इन्हें साथ साथ चलने की आदत डालनी पड़ती है। ना कोई आगे ना कोई पीछे, तो ये सुखद जीवन व्यतीत कर पाते हैं अगर इनको कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट करना बंद कर दें। अक्सर आजकल देखा गया है कि लड़कियों के लिए भी जहाँ पे सुखमय जीवन बिता रहे थे, वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे पेरेंट्स हो चाहे कोई फ्रेंड्स हो, तो वो कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा बोल देते हैं कि ये तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, जिसके कारण आप खुद को चेंज कर लेते हो। आप अपने आप को बेटर दूसरे की नज़र में बनाने के लिए अपने खुद के लाइफ पार्टनर के साथ में दुर्व्यवहार चालू कर देते हो, जिसके कारण आप दोनों के बीच में परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ना कोई आगे ना कोई पीछे हो तो ही आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय व्यतीत हो सकता है, नहीं तो इन्हें अपने रास्ते बदलने पड़ सकते हैं, एक दूसरे से अलग होना पड़ सकता है। अब बात करते हैं वृष राशि के पुरुष की कंपैटिबिलिटी तुला राशि की स्त्री के साथ में। तो यहाँ पे तुला राशि की स्त्रियां कब क्या करेगी ये कोई नहीं पता लगा सकता। इंस्टेंट में अपने आप डिसीजंस लेती हैं, पर जो डिसीजन लेती हैं वो बहुत ही सोच समझ करके गहरी सोच के साथ में लेती हैं। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वो कैसे करेगी, पर वो किसी भी तरह कोई भी रास्ता हो वहाँ से अपना रास्ता निकाल ही लेती हैं। वहीं पे वृष राशि वाले निर्णय सोच विचार कर ही करते हैं। ये पुरुष जब तनाव में होते हैं तो इन्हें केवल तुला राशि की स्त्रियां ही है जो गहरे से गहरे खड्डे में से भी निकाल सकती हैं, और जो प्यार उन्हें ये दे सकती हैं वो कोई और राशि की स्त्री नहीं दे सकती। अब बात करते हैं मिथुन राशि के पुरुष की कंपैटिबिलिटी तुला राशि की स्त्री के साथ में। तो यहाँ पे इन दोनों में बहुत प्यार है, ये स्त्रियां अपना रास्ता स्वयं निकाल लेती हैं, लेकिन मिथुन राशि वालों को तो कोई उल्लू बना ही नहीं सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ झूठ बोल करके आप अपना रास्ता बाहर निकाल सकते हैं, आप अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं, पर मिथुन राशि के पुरुष के साथ में आप अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकते। सिर्फ सच्चाई ही एक अकेली चीज़ है जिससे आप उन्हें जीत सकते हैं। इन स्त्रियों की सोच ये होती है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, और इन्हें दबाव बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रेशर में डाल करके इनसे कोई डिसीजन करवाया जाए तो ये इन्हें पसंद नहीं आता। ये एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, और एक दूसरे को जो भी थैंकफुल है, जिस चीज़ को भी लेके थैंकफुल है, वो भी ज़रूर बताते हैं। यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि जो पुरुष है वो पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं देता है जब तक उसको कोई उस पैसे की इंपॉर्टेंस या कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे जो स्त्रियाँ हैं वो पैसा चाहती हैं, क्योंकि इन्हें आराम और शौक अपने पूरे करने पसंद है, और उस पर ये सैक्रिफाइस बिल्कुल नहीं कर सकती। अब बात करते हैं कर्क पुरुष की। तो कर्क राशि वाले मजाकिया स्वभाव के होते हैं, और इसी से ये स्त्री का दिल भी जीत लेते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों से हंसी मजाक करके कैसे आपकी ज़िंदगी में एंटर कर जाएंगे आपको मालूम भी नहीं चलता। ये व्यक्ति कभी सलाह नहीं लेते हैं अपनी लाइफ पार्टनर से, स्पेसिफिकली अगर फीमेल है तो, पर ये वो नहीं जानते हैं जो इनसे ज़्यादा काबिल है, क्योंकि यहाँ पे तुला राशि की जो स्त्री है वो ऑब्वियस सी बात है कन्या राशि की जो मेल्स हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्षम हैं, और बहुत ही गहरी सोच वाली हैं, और यही बात उसे बहुत चुभती भी है। ये व्यक्ति फैसला सोच समझकर करते हैं, और अपने भविष्य को ये अच्छा बनाकर कुछ पाना चाहते हैं, और अपने लाइफ पार्टनर को उसमें इन्वॉल्व करके उसे भी स्पेशल फील कराना चाहते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि के पुरुष की कंपैटिबिलिटी के बारे में तुला राशि की स्त्रियों के साथ। इस राशि की स्त्रियां जो है वो चाहती हैं कि हमेशा हर काम में आगे रहे, पर यहाँ पे जो पुरुष हैं वो ये पसंद नहीं करते। ये दोनों काम करना पसंद करते हैं, और ये दोनों ही पैसा बहुत ज़्यादा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। इन्होंने अपनी सारी आने वाली जो एक्सपेक्टेशंस है, अपना फ्यूचर है, वो सब कुछ एक गोल के तरह सेट किया हुआ है। इतने रुपए हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, इतने रुपए हो जाएंगे तो हम ये करेंगे। तो इन दोनों की ज़िंदगी में पैसों की महत्वता बहुत ज़्यादा है, और इसी को लेकर के अक्सर इन दोनों के बीच में झगड़े भी होते हैं। सिंह राशि वाले शादी के बाद ज़्यादा सच्चे, भावुक, शांत और लॉयल हो जाते हैं। इनमें प्यार के साथ वफादारी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उभर करके सामने आती है। अब बात करते हैं कन्या राशि के पुरुष की। ये बहुत गुणी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, और हर बात को समझने की कोशिश भी पूरी करते हैं। इन्हें गलत तरह से किए कोई भी फैसले पसंद नहीं आते हैं। हड़बड़ाहट से किए गए गलत सिचुएशन में डाल करके अगर इनसे फैसले करवाए जाएं तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आते। पर तनाव ही तुला राशि वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा उठ करके सामने आता है,
क्योंकि अक्सर मैंने आपको पहले भी बताया है और इसी राशि के जो मेल्स के लिए जो मैंने बताया था वहाँ पे भी आपको बताया था, तनाव ही तुला राशि वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा उभर करके सामने भी आता है। जैसे कि अगर मेरा प्रोग्राम देखें तुला राशि के व्यक्तित्व पे जो मैंने बनाया था, उसमें मैंने एक चीज़ बहुत क्लियरली आप सबको बताई थी। तुला राशि वाले बहुत ही अच्छे नौकरी करने वाले हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, अगर अपने बेसिक ट्रेड्स के साथ में ही जीना चाहते हैं तो। क्योंकि उनकी एक आदत होती है, हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस, क्या उससे अच्छा निकल सकता है, क्या बुरा हो सकता है, ये सभी सोच करके तोल मोल के फिर ही अपना काम करते हैं। नौकरी में तो ये सब चल जाता है, पर जब बिजनेस में आते हैं तो इंस्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जल्दी करने पड़ते हैं डिसीजंस, और जो भी होता है उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे अपने आप ऑन द रोड फिक्स करना सीखना पड़ता है। वहाँ पे इन स्त्रियों के लिए खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे स्त्री अपने पुरुषों का साथ देती है और उनका भविष्य व्यापार उनको सुरक्षा करने में सफल करती है। इनमें छोटे मोटे झगड़े ज़रूर होते नज़र आते हैं, पर ये जो झगड़े हैं व्यापार भी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं सही बात समझने में। दोनों बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर्स हैं, बहुत ही अच्छे केपेबल लोग हैं। तो एक दूसरे के साथ में जब साथ निभाने की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, इंटेलेक्चुअल लेवल की बात आती है, तो एक दूसरे को सपोर्ट अच्छे से करते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के पुरुष की कंपैटिबिलिटी तुला राशि की स्त्री के साथ। यहाँ पे वृश्चिक राशि के जो पुरुष हैं अपना हर रहस्य अपने तक ही सीमित रखते हैं। कोई भी बात है, कोई भी सीक्रेट है, उसे अपने तक ही दबा करके रखना चाहते हैं, या फिर भगवान को बताते हैं। मंदिर में जा करके, मस्जिद में जा करके, चर्च में जा करके, वहाँ पे भगवान के साथ में हाथ जोड़ करके उन्हें जो भी मन की बात है बता सकते हैं, पर हर किसी को नहीं बताते, और अपनी पत्नी को तो बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। वहीं पे ये जो स्त्रियां हैं इनको पैसा मांगना पसंद नहीं है। ये मानती हैं जो पैसा है अगर ये उसके काबिल हैं तो अपने आप सामने वाला देगा। सामने वाले को समझना चाहिए है कि इनको पैसा अब देना है, पर ये खुद अपने आप हाथ फैला के कभी नहीं मांगती हैं। इनका एटीट्यूड बोलिए या इनको खुद को लेकर के जो कॉन्फिडेंस है उसकी बात कीजिए, ये चाहती हैं कि इन्हें पुरुष पहले ही पैसे दे दिए करें। यानी कि अगर आप नौकरी करते हैं तो जैसे ही आपकी सैलरी आती है आप आधी सैलरी इनके हाथ में थमा दीजिए, ताकि ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कैसे करने हैं उसकी प्लानिंग कर पाए। थोड़ा सा समझौता आप दोनों के बीच में बहुत ही लंबा चलेगा, आपके रिश्ते को बहुत ही लंबा चलाने में सफल रहेगा। आप दोनों में प्यार तो बहुत है, पर आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा ही समझ लें, उसमें ही खुशियों का अंबार होगा। अब बात करते हैं धनु राशि के पुरुष की। यहाँ पे जो पुरुष हैं ये स्वच्छंद विचारों के होते हैं। इन्हें शादी तो करनी है, पर करनी जो है वो अपनी शर्तों पर करनी है। और यहीं पे स्त्रियां जो है उन्हें सच्चाई, ईमानदारी और ऐसी बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसके कारण ये सामने वाले इंसान की और ज़्यादा इज्जत करती हैं। ये सब गुण आपको इस राशि के पुरुष में ज़रूर नज़र आते हैं। ये पुरुष एकदम इन स्त्रियों के जो सोचे समझे जो ढल है उसमें, उनके सांचे में ढल करके उभर के आते हैं। जो इन्होंने जैसे सोचा था कि ऐसी ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ये इनमें लॉयल्टी होनी चाहिए, इस तरीके से स्पेंड करना चाहिए, तो जो आपकी इमेजिनेशन है उसमें ये परफेक्टली फिट होते हैं। बस चाहिए कि ये दोनों अपने दिल की सुने, जो अंतर मन से आवाज़ है उसको सुनने की काबिलियत इनमें उभर करके निकलनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के दिल में एक दूसरे को लेके काफ़ी प्यार है, और यही इन्हें जीवन की एक नई राह पर ज़रूर ले जाता है, एक अलग पाथ पर ले जाता है, अच्छी जगह ले जाता है। अब बात करते हैं मकर राशि के पुरुष की कंपैटिबिलिटी के बारे में। यहाँ पे इन स्त्रियों की आवाज़ बहुत मधुर होती है। पहले ये सोचते हैं कि ये पुरुष ज़िद्दी है, पुराने विचारों के, पुराने ख्यालों वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर इस राशि के लोगों को गलत इंटरप्रेट बहुत ज़्यादा किया जाता है, और सबसे शुरुआत में जब दोस्ती होती है तो गलत ही इंटरप्रेट करते हैं। ये चाहे दिखने में ऐसे होंगे कि घिसे पिटे ख्यालात वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा रगन हैं, या बहुत ही ज़्यादा आक्रोश वाले हैं, मगर ये स्वभाव से एकदम अलग होते हैं। जो आपने इनके परसेप्शंस बनाए उससे टोटली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि दिखने में तो वृष राशि जैसे कठोर होते हैं, पर अंदर से उतने ही नरम भी होते हैं। पर यहीं पे ये भी देखा गया है कि तुला राशि की जो स्त्री होती है वो बहुत ही मजाकिया होती है, आउटगोइंग होती है, प्यारी होती है, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, जिसके कारण
इनका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। बस इसी बात को लेकर के अक्सर इन दोनों के बीच में झगड़े होते नज़र आ सकते हैं, और जिसके कारण झगड़े जो हैं वो बहुत सीरियस नहीं होते हैं, पर अक्सर देखे जाते हैं। अदरवाइज ये कंपैटिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि के पुरुष की कंपैटिबिलिटी के बारे में तुला राशि की स्त्री के साथ। इन दोनों को चाहिए कि ये फैसला कर ले कि कौन आगे रहेगा और कौन पीछे। और ये तो स्वाभाविक है कि पुरुष अपना स्थान कभी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि सोसाइटी ने जो उसको बताया है, जो उसको महसूस कराया है, उसकी वजह से वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानता है। पर आज की जनरेशन जो है वो तो भी बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है, और वो जानती है कि इक्वल्स हैं। तो जिसके कारण अगर दोनों के बीच में कोई है भी ऐसा, तो वो क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन आगे रहना चाहिए और कौन पीछे। यहाँ पे चाहे आदमी हो तो उसे पीछे रहने में कभी शर्म नहीं महसूस होती। अगर उनकी वाइफ आगे है तो उल्टा उसमें उन्हें प्राइड फील होती है कि ऐसा है तो इतनी ज़्यादा कोई मुझे अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है। इसलिए स्त्री को समझदारी से काम लेना चाहिए है। यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि जो पुरुष होता है वो स्त्री को अपने वश में करने की कोशिश करता है, उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ताकि वो जो चाहता है वो हो सके। वहीं पे स्त्री जब कभी विवाद करती है तो कुछ ऐसी बातें कह जाती है जो सामने वाले को सहन नहीं होती, और यहीं इनके रिश्ते में दरार आती है। यहाँ पे जो तुला राशि की स्त्री है उसे अगर ये रिश्ता निभाना है तो पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, पेशेंटली रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, और सोच समझ के सही समय पर सही वार करना सीखना पड़ेगा। तभी इस रिश्ते को सही तरीके से लंबे समय तक चलाया जा सकता है। और इसी के साथ में एक और चीज़ ऐड करता हूँ, कंपैटिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में मैं आपको ये बोलूँगा कि बहुत बेहतर नहीं है, पर तो भी अगर आप चाहते हैं ही कि आपकी कुंभ राशि के साथ में जो पुरुष है उनके साथ में ही विवाह हो, तो एक बार कुंडली मिलान ज़रूर करवा लीजिएगा किसी अच्छे ज्योतिषी से, किसी नामचीन ज्योतिषी से करवाइएगा, ताकि वो आपको सही से बता सके जो सच है वो सच क्या है। शुगर कोट जो करे, ऐसे लोगों के पास में जाने से आपको खुद को रोकना होगा। अब बात करते हैं मीन राशि के पुरुष की कंपैटिबिलिटी की। यहाँ पे जो स्त्रियां होती हैं वो हमेशा रानी बनकर राज करना चाहती हैं, अपने सिर पे एक क्राउन हमेशा देखती हैं, ये फैसला भी जल्दी ले लेती हैं। लेकिन मीन राशि के जो पुरुष होते हैं वो कुछ भी जल्दी नहीं कर पाते, वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते हैं। ये धीरे धीरे काम करते हैं, और इनमें विवाद को ख़त्म हमेशा देखा जाएगा स्त्री ही करती है। लेकिन पुरुष यहाँ पे चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि इसे शांत रहना पसंद है। मीन राशि के जो पुरुष हैं वो चाहे ईजिली मैनिपुलेट हो जाता है, जिसके कारण वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है, ज़्यादा गैदरिंग से दूर रखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। वो जो नहीं चाहता है वो भी उसके दिमाग में भरा जा सकता है। टॉक्सिक मेंटालिटी जिसको बोली जाती है वो उसमें भरी जा सकती है। वेरएज मीन राशि का जो पुरुष है वो एक्चुअल में देखा जाए तो सीधा है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बिना किसी इल इंटेंशन के साथ में आता है। पर जैसे जैसे लोग उसे भड़काते हैं, गलत चीज़ें बताते हैं, वैसे वैसे वो आगे उसी राह में बढ़ते जाता है। ये पुरुष और स्त्री को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, और जिसके कारण कंपैटिबिलिटी भी बहुत ही अच्छी होती है। तो इसी के साथ में ये तो हुआ तुला राशि की स्त्रियों के लिए किनके साथ में कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी उसका एपिसोड। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, पर बस अच्छा लगना ही काफ़ी नहीं है। मैंने अपना कर्म पूरा किया है, आपका कर्म अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगर अभी यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये बात पक्की है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक बिल्कुल करना ना भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी के साथ में तुला राशि पे और क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आप सोच करके दंग रह जाएंगे। अभी मैंने पहले आपको बताया था कि तुला राशि की क्या खासियत है, क्या उनके अंदर बुरी आदतें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें सक्सेसफुल होने से रोकती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे अगर वो बदल दें तो ज़िंदगी में जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। कुछ ऐसे राज हैं जो किसी ने किसी को नहीं बताए हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी के साथ में तुला राशि के जो पुरुष हैं उनके लिए कंपेनियन कौन अच्छे होते हैं, तुला राशि की स्त्रियों के लिए कौन अच्छे कंपेनियन होते हैं, उसी के साथ में अब मैं आपको आगे
और बताऊंगा कि बिजनेस अगर आप करते हैं तो कौन सी फील्ड में करना चाहिए, अगर आप नौकरी करते हैं तो कहाँ करनी चाहिए, आप माता के रूप में, पिता के रूप में, दोस्त के रूप में कैसे होंगे, और ऐसी अनेकों बातें। पर बस आपसे अब मुझे मोटिवेशन चाहिए। आप अगर लाइक बटन दबाएंगे तो मुझे मालूम चलेगा कि आपको ये एक्चुअल में पसंद आया है। जहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सही दिशा में कर रहा हूँ, और सही दिशा में अगर कर रहा हूँ तो आपको वो ज़रूर पसंद आएगा। इसी के साथ मैं आज्ञा दीजिए, कल फिर और एक राशि को लेकर के उनकी कंपैटिबिलिटी के बारे में बताने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और हमेशा की तरह जय हिंद।